Dear student, you are most welcome to the class today. In the previous class, we have studied some part of this chapter, The Glimpse of the Past, इतिहास की झलकियाँ. Today we are going to study the further part of this chapter, British rule, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन 1765 to 1836 सन 1765 ईस्वी से 1836 ईस्वी. इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के जो धार्मिक नेता थे वो भारत के लोगों को अपने अपने विचारों से अवगत कराते थे, उन्हें कई तरह की बातें बताते थे. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड इंडियन आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. धार्मिक नेताओं ने छुआछूत और बाल विवाह पर अपने उपदेश दिए. एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस रिलीजन. कुछ धार्मिक उपदेशकों के विचार थे. एनीवन कोई भी हु क्रॉसेस द सीज जो समुद्र को पार करता है, लॉसेस इज रिलीजन अपने धर्म को खो देगा. एनीवन हु क्रॉसेस द सी कोई भी जो समुद्र को पार करेगा, लॉसेस इज रिलीजन अपने धर्म को खो देगा. कुछ लोगों ने बोला ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. ड्यू टू मीन्स होता है के कारण. ऑल द मिजरी सभी प्रकार के दुख इन द वर्ल्ड इस संसार में इज होते हैं ड्यू टू वुमेन महिलाओं के कारण. इस संसार में सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण महिलाएं हैं. ब्रिटिश जो भारत पर राज्य कर रहे थे उनका भारतीयों के प्रति क्या भाव था और भारत में रहने वाले जो लोग थे किस प्रकार से अंग्रेज़ों की खुशामद करते थे, उसके बारे में देखें. द ट्रूथ वाज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. द ट्रूथ सच्चाई यह थी दैट कि इंडियन हैड लॉस्ट भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था. द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. द ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज, स्कॉन्ड मीन्स तिरस्कार करते थे, देम मीन्स उनका. ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज उनका तिरस्कार करते थे. सच्चाई यह थी कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था और जो अंग्रेज थे उनका तिरस्कार करते थे. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट. अंग्रेजों की ये धारणा थी कि द नेटिव्स अर्थात जो भारत के लोग हैं आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, वह विश्वास करने योग्य नहीं हैं. इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, इनकैपेबल अयोग्य, अक्षम. इनकैपेबल ऑन ऑनेस्टी और ईमानदारी तो उनमें है ही नहीं. ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. जबकि कुछ भारतीय उनकी जी हुजूरी में लगे रहते थे और अपने ही भारतीयों की बुराई करने में लगे रहते थे. बोलते ट्रू, कह रहे सच है, योर ऑनर महाराज साहब, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ. कि कहने का अर्थ है कि सारे भारतीय विश्वास के योग्य नहीं हैं, उनके अंदर ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ. उन दिनों जो किसान थे उन पर कर लगाए जाते थे, उनकी क्षमता से अधिक कर लगाए जाते थे. बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के कारण, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, अंग्रेज जल्दी ही मुनाफा कमाना चाहते थे. दियर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबांडन दियर फील्ड्स. दियर हैवी टैक्सेस, उनकी जो भारी भरकम कर थे, फोर्स बाध्य किए फार्मर्स में किसानों को टू अबांडन दियर फील्ड्स अपने खेतों को छोड़ने के लिए. दियर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबांडन दियर फील्ड्स, उनकी भारी भरकम कर किसानों को उनके खेतों को छोड़ने के लिए विवश कर दिए, बाध्य कर दिए. बट योर मेन आर टेकिंग माई ऑल क्रॉप. यहाँ पर एक अंग्रेज है जो एक भारतीय किसान से कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अब भी ऋण में हो. इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम अगले सप्ताह तक इसे नहीं चुकाओगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा. किसान बेचारा बोल रहा है
बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, लेकिन आपके सिपाही, आपके लोग मेरी सारी फसल को ले जा रहे हैं। इसके कहने का तात्पर्य है कि जब मेरी सारी फसल को आप ले जाएंगे तो मैं ऋण को कैसे चुकाऊंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट, स्टिल इसके बावजूद भी द ब्रिटिश इन्वेंटेड, अंग्रेजों ने ऐसी बातों का पता लगाया, अन्य तरीकों का पता लगाया, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जो उनको अधिक लाभ दे सके। द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, अंग्रेजों ने ऐसे तरीके निकाले विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जो उनको और अधिक लाभ दिलाए। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, अंग्रेजों का मत था कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में बनने वाले जो सामान हैं शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब उन्हें भारत में लाया जाए तो उन पे कोई आयात कर नहीं लगाया जाए। ए गुड आइडिया, दूसरा अंग्रेज बोल रहा है कि बहुत अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो नियम कायदे थे, बिगैन टू क्रिपल, उन्होंने कमज़ोर करना शुरू कर दिया इंडियन इंडस्ट्रीज़, भारतीय उद्योगों को, उन्होंने भारतीय उद्योगों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। इनविटेबली फैमिन फॉलोड, अनिवार्य रूप से महामारियाँ आई। बिटवीन 1822 एंड 1836, सन 1822 ईस्वी से सन 1836 ईस्वी के बीच 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख भारतीय भूखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस, जो अंग्रेज नीतियाँ थी उन्होंने जो कुशल कारीगर थे उनको बर्बाद कर दिया, एंड देयर बिजनेस, और उनके व्यवसाय को भी बर्बाद कर दिया। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस, अंग्रेजी नीतियों ने भारतीय कारीगरों और उनके व्यवसाय को नष्ट कर दिया। तत्कालीन समाज में ही राजा राम मोहन राय 1772 1772 ईस्वी से 1833 राजा राम मोहन राय, अर्थात तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की जो दुर्दशा थी उसके कारण भारत में कई ऐसे महान सुधारक विचारक हुए जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उनमें से राजा राम मोहन राय एक थे। राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, राजा राम मोहन राय जो बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे, अंडरस्टूड, समझ गए, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि भारत में क्या गलत था। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स, उन्होंने लोगों को सिखाया, लेट अस नॉट डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना, आवर सेल्फ मीन्स स्वयं से। उन्होंने लोगों को बताया कि हमें स्वयं से घृणा नहीं करना चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वह बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम सक्षम हैं, कैपेबल मीन्स योग्य हैं, आप ग्रेटर अचीवमेंट, उससे भी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने में, और हम उससे भी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के योग्य हैं, सक्षम हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सर्वप्रथम अपने समाज को सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशियस हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरस्टिशियस अर्थात अंधविश्वास हमें नष्ट कर रहे हैं, हमारे अंधविश्वास हमें नष्ट कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया, काउज आर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उन सभी गायों के दूध का रंग एक समान होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, भिन्न भिन्न जो उपदेशक हैं, हैव डिफरेंट ओपिनियन, उनके ओपिनियन अर्थात
विचार, जो भिन्न भिन्न उपदेशक हैं उनके विचार भिन्न भिन्न हैं, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन सभी धर्मों का जो मूल भाव है, जो सार है, वह एक समान है। He was attracted by science and modern knowledge. He was attracted, वह अट्रैक्टेड मीन आकर्षित हुए, बाई साइंस विज्ञान के द्वारा, एंड मॉडर्न नॉलेज और आधुनिक ज्ञान से। वह आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से प्रभावित थे। उन्होंने लोगों को बताया नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, जो हमारा ज्ञान है वह व्यावहारिक होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, अर्थात हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने समाचार पत्र छापना आरंभ किया, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश, लेकिन संकालू स्वभाव के अंग्रेजों ने स्टॉप देम इन 1823, 1823 ईस्वी में उनके समाचार पत्रों को बंद करवा दिया। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने समुद्र को पार किया और इंग्लैंड गए, टू सी, इस बात का देखने के लिए, इस बात का पता लगाने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों को शक्तिशाली बनाती हैं। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको निश्चय ही हमें अपने प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, और आपको यह निश्चय ही याद रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर, कि एक शासक की क्या जिम्मेदारी होती है, ओज टू हिज सब्जेक्ट, अपने जनता के प्रति। और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने जनता के प्रति एक शासक की क्या जिम्मेदारी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।